सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए क्षितिज काव्य खंड महात्मा कबीर द्वारा रचित सबद की ओर चलते हैं। इससे पूर्व साखी का अर्थ आप तक संप्रेषित करने का एक प्रयास मेरे द्वारा किया गया था। आज सबद, जैसा कि आप जानते हैं, सबद शब्द का ही एक रूप है। हमारे भक्तिकालीन निर्गुणाश्रयी, निर्गुण धाराश्रयी जितने भी संत कवि, महात्मा कवि हुए हैं, उन कवियों के द्वारा उनके स्वानुभूति पर आधारित मुख से निसृत जो भी शब्द ब्रह्म स्वरूप वाक्य या काव्यात्मक जो भी अंश ऐसा निकल पड़ा, निसृत हुआ, उसी को शब्द के रूप में जाना गया। वही शब्द से ही शब्द के रूप में तत्कालीन समय में कहा जाने लगा। आज उसी शब्द से प्रथम शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। प्यारे बच्चों, शब्द जो रचना है वह एक गेय शैली की रचना है, तो निश्चित रूप से गा कर करके एक प्रयास मेरा रहेगा। जो प्रथम शब्द महात्मा कबीर द्वारा रचित है वह इस प्रकार है, सुनिएगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तो तुरते मिली है। खोजी होए तो तुरते मिली है, पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। प्यारे बच्चों, इस प्रस्तुत शब्द का बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन यहाँ पर महात्मा कबीर द्वारा किया गया है। देखिए, स्वयं मालिक, स्वयं प्रभु, स्वयं ईश्वर अपना परिचय देते हुए आज के समय में जिस तरह से हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, हम दिखावे की दुनिया को ज्यादा महत्व देते हैं। हम जैसा देखते हैं कि फला व्यक्ति तीर्थ पर निकला हुआ है, फला व्यक्ति फला मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, तो देखा देखी हम सभी भी तत्त स्थलों में उस प्रभु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि प्रभु यही है। दो चीजें ध्यान से सुनिएगा कि ईश्वर यहां ही है और ईश्वर यहां भी है। इन दो चीजों को बड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहां ही है वाली बात जहां तक है वो ठीक नहीं है। यहां भी है, सही है। इस भाव से यदि आप ईश्वर को देखते हैं, सर्वत्र उसकी सत्ता को मानते हैं, यहां भी है अर्थात तत्तर स्थलों में भी वह उसकी सत्ता है, उस प्रभु की विद्यमानता है। लेकिन यहां ही है कहें कि अगर अर्थात ये तत्तर स्थल अर्थात गिरजाघर है या फिर मंदिर है, मस्जिद है, देवालय, मस्जिद, काबा, काशी, इन्हीं तीर्थ स्थलों में या इन्हीं केंद्र स्थानों में ये जो एक निर्धारित स्थान हमारे द्वारा तय कर लिए गए हैं कि यहीं पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसको एक तरह से झुठलाते हुए कबीर के माध्यम से स्वयं प्रभु ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हे सामाजिक
इस संसार में रहने वाले हे प्रत्येक मानव को संबोधित करते हुए, हे बंदे, हे सांसारिक मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है? मेरी प्राप्ति का अंश या मेरी प्राप्ति का माध्यम केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर अन्य कोई प्रमुख केंद्र स्थल यही सब नहीं है। मेरी सत्ता तो कण कण में विद्यमान है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते होई प्रकट में जाना। ये आपने सुना है, गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई है कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। वह प्रकट कैसे होता है? तो वह प्रेम से प्रकट होता है। सच्ची आस्था, सच्चा प्रेम, सच्चा निष्कपट भाव से अगर भक्ति, उसके प्रति समर्पण का भाव है तो उसकी सत्ता आपको हर जगह उसकी अनुभूति होगी, उसकी सत्ता का भान होगा, उसका साक्षात्कार भी आप ज्ञान चक्षुओं से कर पाएंगे। वस्तुतः वह ईश्वर, आप जानते हैं, चर्म चक्षु का विषय वैसे भी नहीं है, वह इंद्रियातीत है। आपने सुना है, आरती में यदि सुनी होगी कभी ओम जय जगदीश हरे, तो एक पंक्ति आती है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वास्तव में वह ईश्वर गोचर का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है। ये भौतिक इंद्रियां जो हैं उनका विषय वह ईश्वर नहीं है, वह अनुभव का विषय है, या कहिए कि वह अनुभूति के साथ साथ वह अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। वह इन भौतिक विषयों का, इन भौतिक इंद्रियों का विषय नहीं है, वह ज्ञान चक्षुओं का विषय है। और देखिए, इससे पूर्व भी हमारे पुराणों में कई सारे वर्णन ऐसे आते हैं जहां प्रभु ने स्वयं कहा है कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय निच। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है, चाहे वह कहीं भी स्थिति हो। आपने प्रहलाद की कथा सुनी होगी, जिनको एक स्थाणु में, एक खम्भे में भी भगवान का रूप, वहां पर भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये सच्ची भक्ति का एक रूप था, सच्चे मन से पुकारा गया एक दृष्टांत, इसे हम कह सकते हैं। तो ये भक्ति है, और इसी रूप को भगवान ने स्वीकार किया है कि मेरी विद्यमानता, मेरी उपस्थिति कण कण में विद्यमान है, मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। जीवात्मा का जो एक अंश, एक आत्म तत्व हमारे अंदर है, वह प्रभु का ही रूप है, वह ईश्वर का ही रूप है, वह हमारे अंदर ही विद्यमान है। उसे बाहर या बाह्य जगत में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम जिस तरह से हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढते फिरते हैं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवालय में हूं, ना मैं मस्जिद में मेरी उपस्थिति है, यहां ही मेरी उपस्थिति नहीं है, यहां भी है ये हम कह सकते हैं। और ना काबे कैलाश में, न काबा जो मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा हम हिंदू धर्म के अंतर्गत की जाती है, केवल यही मेरी उपस्थिति नहीं है। मेरी उपस्थिति हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर कण कण में विद्यमान है। ना तो कौन क्रियाक्रम में मेरी उपलब्धि या मेरा साक्षात्कार किसी क्रियाकर्म, अर्थात क्रियाकर्म क्या है, जिस तरह से सांसारिक बाह्य आडंबर आज की दुनिया में होते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को पूजा के माध्यम से या पूजा पद्धतियों के माध्यम से या तीर्थ स्थलों की यात्रा के माध्यम से ये एक तरह से प्रदर्शित करते हैं कि हम भक्ति की श्रेणी में हैं, भक्ति की लाइन में हैं, तो यहाँ इन क्रियाक्रम से भी मेरी प्राप्ति संभव नहीं है, और ना ही योग वैराग में या योग क्रिया के माध्यम से या वैराग के माध्यम से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो अगर कोई सच्चा खोजी है तो वह पल भर की तलाश में मुझे प्राप्त कर सकता है। सच्चे मन से उसके प्रति आस्था होनी चाहिए, सच्चे दिल से उसके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। इसलिए लास्ट में, अंत में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो वही साधो। हे सज्जनों, हे भद्रजनों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि सब श्वासों की श्वास में मेरी सत्ता तो हर श्वास में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवात्मा में जो श्वास रूप है वह मेरा ही रूप है, मेरा ही एक अंश है। वैसे भी कहा जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता का ये शाश्वत वचन है, इसको भी आप ध्यान रखें, समझें और इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।